इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज है फंक्शंस कुड बी बिल्ट इन और के फंक्शंस जो हैं वो बिल्ट इन भी हो सकते हैं और यहाँ तो एडमिन डिफाइंड, सर्वर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड बोथ ए और सी। तो आपने पढ़ा था कि इस चैप्टर में शुरू में आपको पढ़ाया भी था कि दो तरह के फंक्शंस होते हैं, हमें मिलते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन और दूसरे यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो जाहिर सी बात है सी इसका आंसर होगा। नीचे भी आंसर्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है और इसका आंसर ये है, तो ये आंसर क्यों है। तो इसका मतलब हमारे पास दो ही फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन या यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो स्टेटमेंट में यही पूछा कि फंक्शन हो सकता है बिल्ट इन हो सकता है या यूजर डिफाइंड हो सकता है, तो यहाँ पर टिक कर दें। द फंक्शंस विच आर अवेलेबल इन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आर कॉल्ड, ये भी हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा था बिल्ट इन फंक्शन की, कि जो फंक्शंस हमें सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन में सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल में पहले से बने बनाए मिलते हैं, ठीक है। इसको हम हेडर फाइल भी कह सकते हैं कि सी हेडर फाइल में या सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो हमें फंक्शंस बने बनाए मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। तो आंसर बी है, आप देख सकते हैं। द वैल्यूज पास टू अ फंक्शन आर कॉल्ड, तो जो हम फंक्शन को कॉल करते वक्त वैल्यू को पास करते हैं वो कौन सी होती हैं। वैसे उसने ड्यूरिंग कॉलिंग नहीं कहा, लेकिन अगर आप अब मल्टीपल चॉइस पर ये जो चॉइसेस दी हुई उन पर गौर करें तो इसने लिखा बॉडीज, रिटर्न टाइप्स, अरेज, आर्गुमेंट्स। तो आप अगर स्टेटमेंट को पढ़ें ना तो आपको दो ही चीजें डाउट में आती हैं, यहाँ तो आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स। तो ऑप्शन में आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ आर्गुमेंट्स लिखा हुआ है, आर्गुमेंट्स इसका आंसर होगा। तो ये याद रखें, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना तो उसके दौरान जो वैल्यूज हम पास करते हैं वो आर्गुमेंट्स ही होता है। क्लियर? तो आई होप आपको आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स के बारे में क्लियर होगा। एक से पहले भी एक वीडियो में बताया कि आर्गुमेंट्स क्या होते हैं और पैरामीटर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछा गया है जी कैर, कई लोग चार्ट पढ़ते हैं, तो कैर सी डी, ये एक फंक्शन का नाम हो गया सी डी। ओके, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया और इसमें रिटर्न सिंगल कोट में ए करवाया गया है। इन दिस फंक्शन कैर इज डैश, तो यहाँ पर इस फंक्शन में कैर क्या है, रिटर्न टाइप है, सिंपल सी बात है, रिटर्न टाइप होगी इसका आंसर ये कि यहाँ पर एंड पर एक कैरेक्टर को रिटर्न करवाया जा रहा है, इसलिए इसकी डाटा टाइप कह रहा हूँ, रिटर्न टाइप यहाँ पर कैर रखी है, ठीक है। लेकिन इधर भी सेमीकोलन आना चाहिए था इस सिंगल कोड के बाद। चलें, लेकिन एमसीक्यूज में तो यही आपसे पूछा गया कि आपने यहाँ पर कैर का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये रिटर्न टाइप है। फोर्थ का आंसर है बी, ये देख सकते हैं आप। द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस आर, फंक्शंस को यूज करने के फायदे क्या हैं, ठीक है। फंक्शंस को यूज करने के फायदे क्या होते हैं आपने ये बताना है। रीडेबिलिटी बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, आप इजीली रीड कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। रीयूजेबिलिटी, उसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। इजी डीबगिंग क्या होती है, प्रोग्राम में कोई एरर आ जाए उसको एरर को फाइंड करना और उसको रिमूव करना डीबगिंग होता है। तो फंक्शंस के जरिए डीबगिंग करना आसान हो जाता है, बिल्कुल। आल, इसका जवाब आल होगा, पांचवें का डी आंसर है, ये देख सकते हैं आप। इफ देयर आर 3 रिटर्न स्टेटमेंट्स इन द फंक्शन बॉडी, डैश ऑफ देम विल बी एग्जीक्यूटेड, 1 2 3, फर्स्ट एंड लास्ट 1, कि फर्स्ट उसकी जो रिटर्न स्टेटमेंट है ना, तो रिटर्न एक ही होनी है, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट। तो जो अगर फर्स्ट वाली होगी और 1 होगी, जाहिर सी बात है एक ही रिटर्न स्टेटमेंट ही रिटर्न होनी है, दोनों नहीं होगी या 3 नहीं होगी या पहली या लास्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर देखें छठे का आंसर ए है, ये आप देख सकते हैं कि एक स्टेटमेंट ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जाहिर सी बात है वहाँ से रिटर्न होके जो वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी और फंक्शन को जहाँ पर कॉल किया जा रहा होगा। रीडेबिलिटी हेल्प्स टू डैश द कोड, रीडेबिलिटी से हम कोड को क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड, बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम। मॉडिफाई, चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई का मतलब चेंज भी कर सकते हैं इजीली, मदद देता है चेंज करने में कोड में। तो डीबग का मतलब आपको पहले भी बताया क्या होता है डीबगिंग, तो डीबग क्या होता है, डीबगिंग करने में भी आसानी होती है रीडेबिलिटी की वजह से। ऑल मतलब कि ऑल इसका आंसर होगा फिर। तो रीडेबिलिटी किस चीज़ से हम बढ़ा सकते हैं, फंक्शंस के जरिए। फंक्शंस के जरिए हम रीडेबिलिटी कोड की बढ़ा सकते हैं, जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसकी रीडेबिलिटी को बढ़ाना है तो हम फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मेथड हो सकते हैं जिनके जरिए हम रीडेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। डैश मीन्स टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू अनदर फंक्शन, कि वो कौन सा जरिए जिसके जरिए हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन तक कंट्रोल ले जाते हैं। फंक्शन कॉल ही होगा, जाहिर सी बात है कॉलिंग,
कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो मेन फंक्शन से हम कंट्रोल दूसरे फंक्शन तक ले जाते हैं। आई होप आपने पहले प्रैक्टिकल में किया होगा तो आपको क्लियर होगा ये किस तरह से होता है। इससे पहले भी एक फंक्शन कॉल वाला हमने पढ़ा था कि फंक्शन कॉल क्या होती है। तो नंबर 8 का आंसर ए होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज हमने कवर किया। तो ये बात याद रखें, जो एमसीक्यूज जब आप एक्सरसाइज के रेडी करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर इस एमसीक्यूज का आंसर जो सा भी है तो इसका आंसर ये क्यों है, इसकी वजह क्या है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। इल्म की जस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।